टू गुड। वेदिका जी, क्या खाना बनाती हैं आप। मैं तो आपकी उंगली खा जाता, पता। टू गुड। एक बात कहूं, साहिल क्या कर रहे हो? आपको मुझसे बात करनी है? ये तो इतने सालों से, दिनों से हुआ ही नहीं। बोलिए ना, क्या बात है? साहिल तुम कितना कुछ करते हो मेरे लिए, इस घर के लिए। तुम आज सब्जियां भी लेकर आए। माँ को तुम पे इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। वेदिका जी, वो सब ठीक है। मंजुला आंटी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो इट्स ओके। मैं ये कह रही थी कि तुम्हें अब अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए तुम्हें। कर तो रहा हूं मैं आपसे प्यार। मैं सीरियस हूँ साहिल। तुमने कुछ तो सोचा होगा ना कि तुम्हें आगे क्या करना है, क्या बनना है। ऑनेस्टली वेदिका जी, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो फिर सोचो, 25 साल के हो जाओगे तुम। बीवी जी चाहती है कि पति परमेश्वर टॉम पे जाए। साहिल कभी तो सीरियस हो जाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम इस तरह तो अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते ना। कोई तो प्लान होना चाहिए। तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए। एक काम करते हैं, तुम सोचो और एक लिस्ट बनाओ कि तुम्हें किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या क्या करना एंजॉय करते हो तुम। फिर कल सुबह हम वो लिस्ट लेके बैठते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आगे तुम क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए। सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ। डन। ठीक है। ऊपर आओ प्लीज, कुछ बात करनी है तुमसे। क्या चाहिए इस पूछ को? निधि, ये क्या माहौल बना के रखा है यहाँ पे? कहाँ है पूछ? कह रही थी कोई गुड न्यूज देना चाहती है। छोड़ के जा रही है क्या मुझे? अच्छा है, जल्दी जा। क्या है, छोड़ के जा रही है? छोड़ के जा रही हो, अच्छा है। अच्छा,
हाँ, बहुत गुड न्यूज़ है साहिल। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, और इस जन्म में तो डेफिनेटली नहीं। इसीलिए तुम्हारे खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी मैंने। अब आज रात इस कमरे में क्या होगा तुम्हें कोई होश नहीं। हमारी शादी का एनालमेंट कराना चाहते हो ना तुम? मैं भी तो देखूं कैसे होता है एनालमेंट। क्योंकि माय डार्लिंग हस्बैंड, आज के बाद जो कुछ भी होगा ना, उसके बाद तुम्हें मुझे अपनी वाइफ मानना पड़ेगा। और उस वेदिका को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। हाँ हाँ, सब मालूम है। आप और आपकी मीटिंग्स, पता है कितना मिस किया मैंने आपको दिन भर। केवल अपनी आवाज ही सुनाओगी या फिर रूप भी दिखाओगी? अपने ही घर में ऐसे चोरी छिपे बात कर रहे, कितना रोमांटिक है ना। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, होटल में एक कमरा बुक करवा लेते हैं। हम अकेले रोमांटिक क्या बोलती हो? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। हाँ? आपको मेरी याद आई ना? श्रुति, किससे बात कर रही थी? वो फोन आ गया, फ्रेंड का फोन आ गया था। हम अभी पैदा नहीं हुए, जानते हैं सब किसका फोन था। मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि तेरा किसी लड़के से चक्कर नहीं चल रहा है। ना, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत बनाई हमारी। एक तरफ बेटा गया हमारे हाथ से और दूसरी तरफ बेटी भी। नहीं, देख श्रुति, हम तुझे तेरी मनमानी करने नहीं देंगे। अगर तूने अपनी मनमानी करने की कोशिश की ना तो तेरी टांगे तोड़ देंगे हम, समझ रही है? माँ प्लीज छोड़ो। साहिल भाई का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? हमेशा गलती वो करते हैं और सजा मुझे मिलती है। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैं आपके उस लाडले बेटे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। श्रुति, कैसे समझाएं इस लड़की को? देख बेटा, एक बात गांठ बांध ले हमारी। लड़का अगर 100 खून भी कर देना
तो माफ करता है उसे समाज, लेकिन लड़की नाम पर 2 छींटे भी उसे जिंदगी भर भुगतने पड़ते हैं। समझ रही है तेरी माँ क्या कह रही है? अरे दामाजी आइए आइए आइए। चाची जी, कोई आपत्ति है? कैसी आपत्ति दामाजी? हम तो बस श्रुति को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मौसम बदल रहा है, बच के रहे गर्मी से, है ना श्रुति? अरे गर्मी से मुझे याद आया, हम अपने बगीचे के आम लेकर आए हैं। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आम काफी सहायक है। जी आइए हम सब लोग आम खाते हैं। आप चलिए, हम आते हैं दामाजी।